हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम सभी 9th क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का सबक नंबर 5 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सबक नंबर 5 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक देहाती लड़की का गीत, जिसको लिखा है अख्तर शेरानी साहब ने। तो बेटा, ये नज्म शुरू करने के पहले हम सभी अख्तर शेरानी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन निकाल के लेके बैठेंगे और ये नोट डाउन भी करेंगे अपनी कॉपी में। मोहम्मद दाऊद खां अख्तर शेरानी, यानी अख्तर शेरानी का पूरा नाम क्या है बेटा? मोहम्मद दाऊद खां अख्तर शेरानी राजस्थान के टूनक शहर में पैदा हुए। वो उर्दू के मशहूर मुहक्किक और अदीब हाफिज महमूद खां शेरानी के बेटे थे। रियासत टूनक का माहौल नहायत इल्म परवर और ज़बान व अदब को फ़रोग़ देने वाला था। अख्तर शेरानी की परवरिश इसी माहौल में हुई। उन्हें फितरत से बेपनाह लगाव था। फितरत यानी कुदरत, नेचर से उन्हें बेपनाह लगाव था, मोहब्बत थी। कुदरती मनाजर को उन्होंने खूबसूरती के साथ पेश किया है। अख्तर शेरानी को रूमानी शायर कहा जाता है। उनकी शायरी में गीतों जैसी रवानी और नगमगी है। नज्म, गीत और सानियत उनकी पसंदीदा असनाफ है। उनकी शायरी का कुल्लियात शाये हो चुका है। आगे चलते हैं। सभी बच्चे बहुत ध्यान से इसे नोट डाउन करेंगे, अपनी कॉपी में कोई गलती नहीं करेंगे और बहुत ही खूबसूरत सी राइटिंग में करेंगे। ओके, अख्तर शेरानी की नज़्मों का दूसरा अहम मौजू हुब्बुल वतनी है। हुब्बुल वतनी बोलते हैं बेटा जिसे अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत हो। ओके, उनकी नज्म में अपनी धरती और उसके हुस्न के जलवों का अक्स झलकता है, जिन्हें पढ़कर एक मानूस फजा का एहसास होता है। अख्तर शेरानी मकबूल और बाकमाल शायर थे। उनका इंतकाल ऐन जवानी में हुआ। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों ने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया हो। अब हम सभी चलते हैं, इनकी खूबसूरत सी नज्म पढ़ते हैं। क्या? एक देहाती लड़की का गीत। क्या पढ़ेंगे बेटा? एक देहाती लड़की का गीत। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसका खुलासा मैं करूंगी। पहले ये नज्म पढ़ के सुनाऊंगी आप सबको और आप सभी इसका खुलासा भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ओके, सुनो ये कैसी आवाज आ रही है, कोई गांव की लड़की गा रही है। फजा पर, बस्तियों पर, जंगलों पर धुआंधार एक बदली छा रही है। फजा छमाछम महनहा की बूंदें पड़ रही है कि सावन की परी कुछ गा रही है। हवा की सरसराहट है कि फितरत पुरानी जिंदगी दोहरा रही है। ये घर ससुराल होगा शायद उसका, जबी माँ बाप की याद आ रही है। जबी मसरूफ आहो फोगा में, जबी गमगीन लय में गा रही है। तो बेटा आप सभी तैयार हो जाएं, ठीक है। माहौल बोलते हैं फजा, फजा मतलब माहौल। मसरूफ मतलब होता है बिजी, मशगूल जिसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं बेटा? जो बहुत बिजी हो, बहुत मशगूल हो एकदम, ठीक है। गजर बोलते हैं घंटे को। तो मैं बेटा आप सबको बताती चलूँ कि अक्सर करके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे इसका पूछ लेंगे कि एक देहाती लड़की के गीत का खुलासा या फिर मरकजी ख्याल लिखें अपनी कॉपी में, यानी आंसर शीट में लिखना होगा आपको और ये पूरे का पूरा 5 मार्क्स का होगा। तो बेटा आप सभी इसका जो मैं तशरीह करने जा रही हूँ, जो एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ, आप सभी से बहुत ध्यान से सुनेंगे। ओके, शायर कह रहा है, यानी कौन कह रहा है? अख्तर शेरानी साहब कह रहे हैं कि ए लोगो सुनो, किसी लड़की की गाने की आवाज आ रही है। और उस वक्त हर तरफ बस्तियों और जंगलों में बदली छाई हुई है। बारिश होने वाली है, बल्कि हो रही है। बारिश के कतरों से छमाछम की आवाजें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि सावन की परी ही गा रही है, बिल्कुल बहुत मीठी सी आवाज में। हवा की सरसराहट से महसूस होता है कि फितरत पिछली जिंदगी की बातें दोहरा रही है और गमगीन लहजे में जो लड़की गीत गा रही है वो शायद अपने ससुराल में, अपने मायके में, अपनी ससुराल में है और उसे अपने मायके की याद आ रही है, अपने वालिदैन की याद आ रही है, अपने माँ बाप, भाई बहन सबकी याद आ रही है। इस वक्त उसे बेपनाह याद आ रही है, जब भी उसकी आवाज़ में इतना दर्द है, इतना दुख है, इतना गम है। वो बहुत रोते रोते, बहुत गमगीन लहजे में गाना गाते हुए अपने मायके वालों को, सबको याद कर रही है। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आप सबने इसे भी बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये खूबसूरत सी तस्वीर भी आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। बहुत से बच्चों को बहुत शौक होता है ना ड्राइंग का, तो आप कर सकते हैं इसे भी। आगे चलते हैं बेटा। क्या कह रहे हैं? शिवाले में गजर भी जाग उठा, ठना ठन की आवाज आ रही है।
कोई चिड़िया निकल कर घोंसले से घने जंगल में मंगल, मंगल मतलब खुशी के गीत गा रही है। शिवालय शिव मंदिर, गजर मतलब घंटा। ओके, कोई बकरी कहीं करती है में, कोई बछिया कहीं चिल्ला रही है। बछिया बोलते हैं गाय के बच्चे को, बछड़े को। मगर इन सब से बेपरवाह वो लड़की बराबर गीत गाए जा रही है। अब शायर यानी अख्तर शेरानी साहब इसमें क्या कह रहे हैं, यानी माहौल का नक्शा मंजर कशी करते हुए कह रहे हैं, माहौल का नक्शा खींचते हुए कह रहे हैं कि बारिश हो रही है और किसी शिव मंदिर से घंटे की आवाज़ यानी ठनाठन की घंटे की बजने की आवाज़ आ रही है। कोई चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर खुशी के तराने गीत गा रही है, खूब चहचहा रही है, चहक रही है मौसम से। जब मौसम बहुत अच्छा होता है तो जानवर भी बहुत लुत्फ लेते हैं, लुत्फ अंदोज होते हैं, खुश होते हैं। और इसी खुशी के आलम में कोई बकरी में कर रही है तो कहीं कोई बछिया यानी गाय का बच्चा भी बछिया भी चिल्ला रही है, अपनी मुंह कर रही है। मगर इन सब की बावजूद, इन सब चीज़ों के बावजूद भी इतना खूबसूरत सा माहौल, इतना अच्छा मौसम है, इन सब से बेपरवाह बेनियाज एक लड़की बहुत ही गमगीन लहजे में रो रो के बहुत ही दुख दर्द भरे आवाज़ में गाए चली जा रही है, गीत गाए चली जा रही है। क्यों? क्योंकि उसे अपने वालिदैन की याद आ रही है। किसकी याद आ रही है बेटा? अपने वालिदैन की याद आ रही है, अपने माँ बाप की याद आ रही है, अपने भाई बहन की याद आ रही है। तो बेटा इस तरीके से जो आपने समझा इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है? और इसका खुलासा भी अपनी कॉपी में करेंगे और मरकज़ी ख्याल भी। आगे चलते हैं बेटा, आप सबको इसका सवाल जवाब भी मैं करा देती हूँ। तो बेटा सबसे पहले सवाल जवाब न करके मैं सबसे पहला काम एक करा देती हूँ, मरकज़ी ख्याल। ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में कि नज़्म एक देहाती लड़की का गीत का मरकज़ी ख्याल करें या फिर खुलासा करें। खुलासा अलग से 5 नंबर का भी पूछा जाता है और मरकज़ी ख्याल भी पूछा जाता है। तो ये भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे कि सावन का महीना यानी मरकज़ी ख्याल क्या बेटा, जो अभी आप सबने एक देहाती लड़की का गीत नज़्म आपने समझी, पढ़ी, बहुत अच्छे से इसका खुलासा भी समझा। उसी चीज़ को आपने जो समझा उसी को मरकज़ी ख्याल में आप लिख सकते हैं। जैसे कि सावन का महीना है, मैनहा बरस रहा है, मैना यानी बारिश हो रही है, बदली छाई हुई है, मौसम खुशगवार है। ऐसे में कोई देहाती लड़की गमगीन लहजे में गा रही है, उस वक्त ससुराल में है, उसे मायके की याद आ रही है, उसे पुरानी यादें सता रही है। तो इसे आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं कि उसे अपने वालिदैन की याद आ रही है, अपने भाई बहन की याद आ रही है, क्योंकि उस वक्त वो अपने ससुराल में अपने मायके वालों को याद कर रही है। जबकि मौसम का तकाजा क्या है कि मौसम बहुत अच्छा है, उसे बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन नहीं, जब इंसान अंदर से खुश नहीं होता, दुखी होता है, परेशान होता है, तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उसे सिर्फ अपनी मायके की याद आ रही है, और याद आ रही है तो वो गमगीन लहजे में गीत गा रही है। आगे चलते हैं, हम सवाल जवाब कर लेते हैं। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आप सबको आ रहा हो। ठीक है, कि लड़की के गाते वक्त किस तरह का माहौल है। फजा पर बदली छाई हुई थी, छमाछम मैनहा की बूंदें पड़ रही थी। ऐसा लगता था कि सावन की कोई परी कुछ गा रही है। हवा की सरसराहट से मालूम हो रहा था कि फितरत पुरानी जिंदगी दोहरा रही, यानी गुजरा हुआ बहार का मौसम फिर वापस आ रहा है। आगे चलते हैं बेटा, लड़की गमगीन लय में क्यों गा रही थी? तो आप सबको पता है क्यों गा रही थी। देहाती लड़की इस वक्त ससुराल में थी और उस पुरफजा माहौल में उसे माँ बाप याद आ रहे हैं, पुरानी यादें उसे सता रही हैं, इसलिए लड़की गमगीन लय में गा रही है। ओके, आगे चलते हैं, लड़की किन चीज़ों से बेपरवाह होकर गा रही है? किन चीज़ों से बेपरवाह होकर के गा रही है, यानी बिल्कुल सुध नहीं है किसी चीज़ की। उस वक्त किसी शिव मंदिर में घंटा बज रहा था, चिड़िया घोंसले से निकलकर जंगल में चहचहा रही थी, बकरी और बछिया खुशी में चिल्ला रहे थे, लेकिन गमगीन लड़की इस सब से बेपरवाह बेखबर होकर के अपनी गमगीन लय में गाए जा रही थी। तो बेटा इस तरीके से हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। अमली काम में आप क्या करेंगे कि हर्फे अतफ वाव, क्या बोलते हैं, वाव के जरिया 2 लफ्ज़ों को मिलाने की कुछ मिसालें दी गई हैं, तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। जैसे शबो रोज, शबो इसको वाव से, शबो रोज। ओके, रंजो गम, रंजो वा गम,
जिसमें वाव जोड़े, इसको हुर्फ़े अतफ़ बोलते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके बेटा, और बेटा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। आप सभी इसे अपनी कॉपी पे नोट डाउन करके फटाफट अपने सब्जेक्ट टीचर से इसे चेक कराएंगे। ओके, और बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। ओके बेटा, बाय।